हेलो एवरीवन। अब जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 30 दिन बचे हैं, तो उस एग्जाम का प्रिपरेशन आप कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हो, एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ही ना पाओ बल्कि टॉप भी कर सको। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस टोटल डेज को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और कभी हमने 5 दिन का एक सेक्शन लिया है, कभी 10 दिन का एक सेक्शन लिया है, तो उसको बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 5 का, यानी कि इसके अंदर हमको क्या करना है। सो डे 1 to 5 को मैंने एक पर्टिकुलर नाम दिया है सब्जेक्ट वाइज ओवरव्यू, यानी कि अगर आपको सिलेबस को समझना है तो सबसे पहले इस सेक्शन पे आपको काम करना पड़ेगा, जिसमें हमने 3 सब टॉपिक को रखा है। सबसे पहले है रिविजिट द सिलेबस, यानी कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि कोविड के बाद से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो आपको उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है एनालाइज पास्ट ईयर पेपर। अब देखो, आपके सामने पास्ट ईयर पेपर होना चाहिए जिस पे आप ये चीज़ जान सको कि किस चैप्टर से कौन सा सेक्शन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसको आप सेलेक्ट करके आपके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हो। थर्ड है क्रिएट माइंड मैप्स। अब देखो, जब भी आप पढ़ना शुरू करते हो ना, तो एक माइंड मैप फ्लो चार्ट बनाओ, यानी कि जब आप भी पढ़ते हो तो उसको कोशिश करो कि जो भी होल चैप्टर है, टोटल चैप्टर है, उसको एक पेज में समराइज़ करने की कोशिश करो, जिससे आप जब रिवीजन करो तो आप 5 से 10 मिनट में उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सको। डे 6 to 10 इसको हमने नाम दिया है इनिशियल रिवीजन राउंड, यानी कि इसमें आपको करना ये है कि शुरुआत से शुरू करना है और आपके जो भी एग्ज़ाम में सिलेबस हैं उसको टोटल कवर करना है। इसमें भी हमने कैटेगरी बांटा हुआ है। इसमें है डाइव इनटू एनसीईआरटी बुक सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सबसे पहला काम ये करना है कि एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो भी फार्मूला या फिर डेफिनेशन है उसको बार बार रिवाइज करके उसको पढ़ लेना है, ताकि एक बार पढ़ा हुआ चीज़ दोबारा से आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े और थोड़ा सा क्विक रिवीजन करने से ये टॉपिक जो है वो टोटली कवर हो सके। 10th या फिर 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप पहले उसके सैंपल पेपर को सॉल्व करो, यानी कि आपने एनसीईआरटी कवर किया है, उसके सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। अब बारी आती है कि आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने की, यानी कि जो डिफ़िकल्टीज़ होगी आप उसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो और उसके की फैक्ट को जान सकते हो कि कोई भी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सेक्शन 3 है डे 11 to डे 20, यानी कि इसमें हमने टोटल 10 दिन को रखा है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन को जो हमने नाम दिया उसे कहते हैं डीप डाइव इनटू स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, यानी कि इसमें जो भी सब्जेक्ट हैं उसकी कोर स्टडी करनी है, डिफ़िकल्ट एरियाज़ को चूज़ करना है, उस टॉपिक पे ज़्यादा आपको काम करना है जो टॉपिक में आपको डिफ़िकल्ट फील होता है। इसमें भी हमने कैटेगरी रखा हुआ है। सबसे पहला है सॉल्व्ड सीबीएसई क्लास 10th और 12th प्रीवियस ईयर पेपर। अब देखो, जब आप टॉपिक को डीप स्टडी करोगे और उससे रिलेटेड जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा बनाता है, उसका पैटर्न क्या है, उसके पूछने का तरीका क्या है। जब उसको आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो वो चैप्टर या फिर वो जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा वो आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। सेकेंड है फॉर्म स्टडी ग्रुप। देखो, स्टडी ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके सामने कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती है जो आप खुद से नहीं समझ सकते, आप स्टडी ग्रुप में जाओगे और उसको कहो सामने वाले बंदे को समझाओ। कभी कभार ऐसा होता है कि ना किसी टॉपिक को हम खुद से नहीं समझ पाते, या फिर जो हमारा मेंटर या फिर ट्यूटर होता है या फिर स्कूल के जो टीचर होते हैं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते जो आपका कोई फ्रेंड, आपके ग्रुप स्टडी का कोई फ्रेंड आपको समझा सकता है। तो इसके लिए बेहतर ज़रूरी है कि आप एक स्टडी ग्रुप फॉर्म करो, उसमें स्टडी मटेरियल आप खुद सेंड करो, या फिर अगर आपको किसी भी मटेरियल की ज़रूरत होती है तो आप किसी अपने दूसरे फ्रेंड से कहो कि अगर उसके पास वो अवेलेबल है तो वो आपको सेंड करे, जिससे आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। डे 21 to 25, यानी कि 21 से 25 दिन के 5 सेक्शन को हमने रखा है और इसका हमने नाम दिया है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी आपने कोर स्टडी कर लिया है, अब बारी आती है प्रैक्टिस की। अब इसमें भी हमने सेक्शन डिवाइड किया है। पहला है राइट मॉक टेस्ट अंडर टाइम्ड कंडीशन। देखो, ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो कभी कभार उनको ऐसा फील होता है कि क्वेश्चन करते करते उनका टाइम तो ख़त्म हो गया बट वो क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी है कि अगर आप उस प्रेशर को हैंडल कर सको
तो आप एग्ज़ाम में वो टाइम को मैनेज कर पाओगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट देना शुरू करो, यानी कि आप पहले पेन पेपर लेके बैठ जाओ 3 घंटे के लिए और एक कोई सैम्पल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना शुरू करो और कोशिश करो कि उसको 3 घंटे के अंदर किसी भी तरीके से सॉल्व करने का। इससे ये होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख लोगे और किस सेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस सेक्शन में कम टाइम देना है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है फोकस ऑन आंसर राइटिंग, शार्पन योर शॉर्ट आंसर स्किल। देखो, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है। देखो, आप आंसर राइटिंग करो, उसको चेक कराओ अपने स्कूल के टीचर या फिर ट्यूटर से। अब ऐसा होगा ये कि आप जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें अपने आंसर राइटिंग में कर रहे हो ना, वो टीचर आपको आइडेंटिफाई करेगा कि ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के आंसर में नहीं लिखनी है। इससे होगा ये कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा। अब होता ये है कि पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं और बच्चे क्या करते हैं, उसका पूरा का पूरा पोथा लेके छाप देते हैं, तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको नंबर भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना ये है कि प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट आंसर स्किल की, यानी कि की दी पॉइंट आंसर लिखने की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और नंबर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पा सकते हो। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट सेक्शन में, डे 26 to 30, यानी कि 26 से 30वें दिन के अंदर आपको क्या करना है। इसका हमने नाम दिया है फाइनल टचेस एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट। इसमें भी कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है गेट अ गुड नाइट स्लीप। देखो, अब एग्ज़ाम के जो पहले का जो प्रेशर होता है ना, उसमें बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, प्रेशर, एंजाइटी और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है कि हमने जो पढ़ा है वो याद है कि नहीं, एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम को हम कैसे देंगे। तो आपको अपने आप को मैनेज करना है, अपने स्लीप को प्रॉपर रखना है ताकि आप गुड स्लीप ले सको, जिससे आपका जो मेमोरी है ना वो बूस्ट हो सके। क्योंकि अगर आप टेंशन में ज़्यादा रहोगे तो चीज़ें जो भी आप पढ़े हो वो भूलेगा। इसके लिए ज़रूरी है आप टाइम पे खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो और टाइम टाइम पे रिवीजन करते रहो। अगर आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट का ये वाला चैप्टर मुझे भूल रहा है तो उसको रिवाइज़ कर लो। इससे आप एंजाइटी से बचोगे और आपको स्लीप अच्छी आएगी, तो आपका मेमोरी जो है वो हेल्दी रहेगा। स्टे पॉजिटिव एंड विजुअलाइज सक्सेस। देखो, अगर हम विराट कोहली के बारे में बात करें तो विराट कोहली से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप मैच से पहले क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि मैं मैच से पहले अपने आप को विजुअलाइज़ करता हूं कि मैं ट्रॉफ़ी के साथ खड़ा हूं और वो हर एक बॉल, अगर कोई भी बॉलर है, जैसे सामने वाला बॉलर अगर डिफ़िकल्ट होता है तो वो उस बॉलर को एज्यूम करते हैं और उस पे खेलने वाले हर एक शॉट को विजुअलाइज़ करते हैं कि उनको किस बॉलर को कैसे शॉट मारनी है और किस पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट बॉल को कैसे ट्रीट करना है। तो आप भी उस चीज़ को रीट्रीट करो, यानी कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठने वाले तो आप विजुअलाइज़ करो कि एग्ज़ाम आपका बहुत ही बेहतरीन हुआ है, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स पा चुके हो। इससे होता ये है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी होता है और हम पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो ये था पूरा 30 दिन का स्ट्रेटजी और मुझे लगता है कि आप अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले